जय हिंद। केम छो स्टूडेंट? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनली मैसेज किए थे, यूट्यूब पे मैसेज किए थे और पूछा था कि विके सर ऐसा कोई वीडियो बनाओ जिससे हम आराम से मैथ्स में प्रॉपर वे में स्टडी कर सके, प्रॉपर वे में उसका आउटपुट आए, प्रॉपर में उसका रिजल्ट हमें मिले, आउटपुट मिले और इंटरेस्ट के साथ हमें प्रॉपर वे में मैथ्स का स्टडी कर सके। राइट? तो इसी पैटर्न को, इसी मैसेज को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बना रहे हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि मैथ्स में स्टडी कैसे करना है, तो पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप ईच एंड एवरी बात का डिटेल का आपको अभी ज्ञान दिया जाएगा। ईच एंड एवरी मैटर जो भी बताई जाएगी, जो भी पॉइंट सजेस्ट किए जाएंगे, सभी पॉइंट आप अप्लाई करो। आपको 100 नहीं 1000% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको सक्सेस मिलेगी। राइट? तो चलो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मित्रों पॉइंट यही है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला आ रहे हैं, फॉर्मूला लिखना अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला का एप्लीकेशन, जब तक आपको एप्लीकेशन मालूम नहीं है तब तक आप फॉर्मूला 5 टाइम लिखो, 10 टाइम लिखो, 20 टाइम लिखो, 50 टाइम लिखो, कितनी भी बार लिखो, कोई मार्क्स नहीं आने वाले। लेकिन अगर आप वही फॉर्मूला, वही कंसेप्ट एक प्रॉपर में समझ लेते हो तो आपको 100 नहीं 1000% में गारंटी दे रहा हूं, आपको उसका एप्लीकेशन अगर आ गया तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सम सॉल्व कर सकते हो। राइट? तो फर्स्ट कंडीशन ये है मित्रों कि आपको नहीं फॉर्मूला रट्टा मारने हैं, नहीं रिटर्न करने हैं, बट उससे बेटर है वो फॉर्मूला का जो कंसेप्ट, जो बेसिक जो कंटेंट है, वो पहले कंटेंट तैयार करो। चलो फॉर्मूला का कंटेंट तैयार हो गया, उसका बेस तैयार हो गया, अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। कितने सारे न्यूमेरिकल मैथ्स में, हर एक चैप्टर बहुत सारे न्यूमेरिकल, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज है। सर खुद अपनी तरफ से वर्कशीट, एक्स्ट्रा, GEE कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करें, वापस रट्टा मारने की बात आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक और ट्रिक बता रहा हूं। जैसे कि आपके टोटल चैप्टर में 5 फॉर्मूला है, कि 10 फॉर्मूला है, कि 15 फॉर्मूला है, तो पहले उसकी मस्त पॉकेट डायरी बना दो। चलो मस्त पॉकेट डायरी बना दी आप लोगों ने। उसके बाद वही फॉर्मूला मित्रों, वही फॉर्मूला जो आपने लिखे है उसके नीचे उसका एप्लीकेशन लिखो कि फॉर्मूला कैसे यूज करने, कैसे यूज होते हैं, और उसके नीचे हर एक फॉर्मूला, हर एक एप्लीकेशन का एक एक एग्जांपल लिख दो। राइट? यानी फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, प्रॉपर में उसका कंटेंट तैयार करना है। जब तक कंटेंट तैयार ना हो तब तक कोई न्यूमेरिकली सॉल्व मत करो, पहले कंटेंट तैयार करो, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करो। राइट? दूसरी बात, ऐसे तो तीसरी बात अभी कर रहा हूं क्योंकि पॉकेट डायरी की बात हमने साथ में कर दी। अब बोलते हैं कि चलो विके सर आपने बोला फॉर्मूला तैयार करो, कंटेंट तैयार करो, कंटेंट भी तैयार करे तो भी मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये फॉर्मूला कौन सा कहाँ अप्लाई करना नहीं मालूम हो रहा है। तो पॉकेट डायरी बना दी, कंटेंट तैयार कर दिया। अब आपको मित्रों याद रखना है कि जो भी मेथड है, वो मेथड के पर्टिकुलर जितने भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन की एक पैटर्न होती है। जैसे मैं हमारे 11 साइंस के एक चैप्टर की बात करूं, यूनियन यानी सेट थियरी, तो यूनियन वाले जितने भी क्वेश्चन सभी तैयार कर दो। इंटरसेक्शन वाले जितने क्वेश्चन तैयार, तो ये कंटेंट हुआ। एक कंटेंट में जब तैयार करो, कंटेंट आप तैयार करोगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बात करें मित्रों, पॉइंट नंबर 4 पे। तो पॉइंट 4 ये है कि बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं है मित्रों, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं है कि कौन से चैप्टर में से किस टाइप के मीन्स सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में कौन से क्वेश्चन आने, किसी को मालूम ही नहीं है। कौन 4 मार्क्स में आने वाला है, कोई चैप्टर 3 मार्क्स में आने वाला है, कौन से 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स, कुछ मालूम नहीं। बस तैयारी करते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, तो मार्क्स नहीं बढ़ेगी। कैसे मार्क्स बढ़ेगी? आपको खुद को ही मालूम नहीं है कि कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आते हैं, तो कोई काम नहीं। इसलिए पहले 4th पॉइंट में आप पेपर्स की जो पेपर स्टाइल है, हर एक चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की एक पेपर स्टाइल होती है, तो पेपर स्टाइल को आप डाउनलोड कर दो, या फिर जहाँ भी आप स्कूल में ट्यूशन पढ़ते हो वो सर से ले लो और उसके अकॉर्डिंग की तैयारी शुरू करो मित्रों। चलो आगे बात करते हैं। अब बात आ रही है, बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी है मित्रों जिसमें से ओनली 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो 4 मार्क वाले क्वेश्चन जो भी चैप्टर में से वो चैप्टर अलग करो, उसके लिए मंथली, डेली, हाफ वीक जो भी आपको लगे उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, तो रिजल्ट अप ही होने वाला है, 100% अप होने वाला है मित्रों रिजल्ट। उसके बाद
अगर आप चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हो, कंटेंट आपको मालूम हो गया, पेपर्स की मालूम हो गया, लेकिन स्कोर नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चों का भी स्कोर लाने की टेक्निक है मित्रों। ऐसे बच्चे मित्रों टेंशन मत लो, ऐसे बच्चों का भी स्कोर आएगा, श्योर आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। पर डे मित्रों, पर डे कंपल्सरी आप लोगों को हर एक एक्सरसाइज में, जैसे कि मैंने चैप्टर 2 अभी स्टार्ट किया है, तो चैप्टर 2 के 5 क्वेश्चन, ओनली 5 ही, ज्यादा नहीं करने, मुझे कराने भी नहीं है, खाली 5 क्वेश्चन। उसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मित्रों 5 to 6 टाइम आप रीड करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आंसर तैयार करते हैं, अरे आंसर लिखते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन मालूम ही नहीं है क्वेश्चन क्या है। फिर एग्जाम में बोलते हैं वही लोग कि यार ये क्वेश्चन में क्या लिखना है वो मालूम नहीं है। अरे नहीं मालूम होगा नहीं यार तुम्हें, क्योंकि आप लोगों ने कभी क्वेश्चन तैयार ही नहीं किया, कभी क्वेश्चन की तरफ देखा ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन तैयार करो और उसके अकॉर्डिंग आंसर तैयार करो। यानी क्वेश्चन आपको 5 टाइम रीड करना है, 5 टाइम रीड करना है मित्रों। भले आंसर 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पेपर आएगा, जब होमवर्क करोगे, जब स्कूल में पढ़ोगे, ट्यूशन में पढ़ोगे, तो ओनली आपको आंसर ही लिखने हैं, सभी जगह आंसर लिखने हैं मित्रों। यानी कि एक बात आप समझ लो, क्वेश्चन रीड करना जरूरी है, राइट। अब बात करें मैथ्स में और स्कोर कैसे बढ़े, तो इसके लिए मित्रों आप ये भी बात याद रखो, जो पेपर स्कीम है, जो पेपर स्टाइल है, उसमें हमेशा पहले आपकी गुडविल रहनी चाहिए। आपकी गुडविल रहनी चाहिए कि मित्रों आप लोगों को जो सेक्शन वाइज जो बड़े चैप्टर है, जिसमें से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे पहले तैयार करना चाहिए। वो मित्रों आपको सबसे पहले तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हो तो आराम से आपका स्कोर डायरेक्ट हाइट पे चला जाता है और एक बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट तैयार होता है। अब बात करते हैं मित्रों, पेपर्स की मालूम हो गई, हमें पॉकेट डायरी मालूम हो गई, हमें क्वेश्चन रीड करना मालूम हो गया, हमें कंसेप्ट, कंटेंट सब मालूम हो गया। अब बात करें पेपर लिखने की। पेपर बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, इतने सालों से पेपर लिखने का काम चालू है, हर एक स्कूल में, हर एक ट्यूशन में, इतने सालों से इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में मित्रों पेपर लिखे जाते हैं, पेपर लिखते हैं, लेकिन पेपर लिखने की पैटर्न है। ये पैटर्न जब तक आप नहीं समझोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा मित्रों। आपको हमेशा कोई भी पेपर आए तो उसमें सेक्शन डी, यानी कि जो बड़े 4 मार्क के क्वेश्चन, उसके आंसर लिखने हैं। उसके बाद आप ट्राई करो सेक्शन सी, यानी कि 3 मार्क वाले लिखो, उसके बाद 2 मार्क वाले लिखो। एमसीक्यू का टाइम अलग ही होता है एमसीक्यू के लिए। चलो, बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि विक्के सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें। ये बहुत बड़ी दिक्कत है मित्रों एमसीक्यू अब 1000 करो, 2000 करो, मिलियन कर दो, रट्टा मार दो, मार्क्स नहीं आएगी। मालूम है क्यों? जो सबसे पहला पॉइंट बताया ना मैंने, कि जब तक आपका कंटेंट तैयार नहीं है तो कहाँ से मार्क्स बढ़ेंगे। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी करो। प्लानिंग हो जाए, तैयारी करो, उसको ग्राउंड लेवल पे लेके जाओ। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखने के बाद प्लानिंग करेंगे, जोरदार प्लानिंग करेंगे, आज जबरदस्त मजा आएगा, आज तो प्लानिंग कर ही देना है। प्लानिंग करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, सभी अगस्त का पूरा प्लानिंग चैप्टर हो जाएगा। लेकिन जब करने की बारी आई तब इंसान ही गायब हो गया। तो मित्रों, आपको खुद ही प्लानिंग कर रहे हो, इतने सारे पैसे आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका कुछ तो आउटपुट आना चाहिए ना। तो अभी बता रहा हूँ, शांति से, शांत दिमाग से, कहीं भी क्वेरी लगे तो आपके जो भी टीचर है उनका कांटेक्ट करो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस होता है। कई बार ऐसा भी होता है बच्चे पूछते नहीं और एग्जाम के बाद पूछते हैं इसमें क्या है, इसका एग्जाम खत्म हो गई भी। अब जब एग्जाम ही खत्म हो गए मित्रों, आप सॉल्यूशन कराएंगे, क्या फायदा है। हाँ, नोट हमें आता नहीं था और मार्क्स कट जाए वो बात अलग है, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं था। हाँ, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता पूरे पेपर में 90% आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है मित्रों। 10%, 5%, 2%, 3% शायद आउट ऑफ सिलेबस बोल रहा हूं, आउट ऑफ कंटेंट नहीं बोल रहा हूं, कंटेंट तो वही रहेगा। अभी भी बात करो, कंटेंट में ध्यान रखो, पेपर स्क्रीन पे फोकस करो, पॉकेट डायरी बनाओ, उसको प्रॉपर में प्रेजेंटेशन करो। और इसी के साथ मैं सभी को एक बेस्ट ऑफ विशेष दे रहा हूँ, बेस्ट ऑफ मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आपने अभी जो मेहनत कर ली ना मित्रों, जो अभी आपने मेहनत कर ली, तो रिजल्ट के टाइम आपको आंसू नहीं गिराने पड़ेंगे। लेकिन अभी आपने आंसू गिरा दिए कि नहीं मुझे स्टडी नहीं करना है, मुझे आलस आ रही है, मैं नहीं करूंगा, मैं ही क्यों करूं, तो पूरी जिंदगी भर आंसू ही निकलेंगे। तो यही मैसेज के साथ, इस विशेष के साथ सभी को बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं मित्रों
ऐसे ही वीडियो, राइट? तो तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा उसके लिए ओपिनियन दीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मित्रों बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।